जंगल के दरमियान एक कदीम किला था और उसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी जो एक जादूगरनी थी। दिन के वक्त वो बलिया चिल्लाती उलो में बदल जाती और रात को अपनी इंसानी शक्ल अख्तियार कर लेती। वो जंगली जानवरों और परिंदों को जादू से अपनी तरफ खींचती, फिर उन्हें मार कर उबालती और भूनती। अगर कोई शख्स किले के 100 कदम के अंदर आ जाए तो वो उस जगह साकत हो जाता जब तक कि जादूगरनी उसे आजाद न कर दे। लेकिन अगर कोई मासूम दोशीज़ा उस दायरे में दाखिल हो जाती तो वो उसे एक परिंदे में बदल देती, उसे पंजरे में कैद करती और किले के एक कमरे में ले जाती। उस किले में बेशुमार नायाब परिंदों के पंजरे रखे गए थे। एक दोशीज़ा थी जिसका नाम टॉम जोरंडन था, जो अपनी खूबसूरती में सब लड़कियों से बढ़कर थी। उसने एक खूबसूरत नौजवान जुरंगलन से शादी का वादा किया हुआ था। वो अभी मंगनी के दिनों में थे और उनकी सबसे बड़ी खुशी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना था। एक दिन बातें करने के लिए वो दोनों जंगल की सैर को निकले। शाम बहुत खूबसूरत थी। सूरज दरख्तों के तनों के दरमियान से चमक रहा था और जंगल की गहरी सब्ज पर छांव डाल रहा था। वो लोग घूमते घूमते रास्ता भूल गए। वो उधर उधर देखने लगे। जोरंडा उदास हो गई और बैठकर रोने लगी। जोरंगल भी गमगीन था, जैसे दोनों मौत के करीब हों। सूरज अभी पहाड़ के किनारे पर आधा दिखाई दे रहा था। जोरंगल ने झाड़ियों में से देखा तो किले की पुरानी दीवारें बिल्कुल करीब नजर आईं। उसे शदीद खौफ ने घेर लिया। जोरंडा एक दर्दनाक नगमा गाने लगी। जोरंगल ने देखा कि जोरंडा एक परिंदे में बदल गई है और जग रही है। एक मुझ चिल्लाता हुआ। वो उलो झाड़ की आंखें रोशन थी। उसके गर्द 3 बार चक्कर लगाकर बोला, तो हो, तो हो, तो हो। जोरंगल पत्थर में तब्दील होकर साकित खड़ा रहा। न वो रो सकता था, न कुछ बोल सकता, न हाथ या पांव हिला सकता था। सूरज गुरूब हो चुका था। वो उलो झाड़ियों में उड़ गया और इसी वक्त एक टेढ़ी बदन, जर्द रंग वाली दबली पतली बूढ़ी औरत बाहर आई, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी सरख थी और नाक ऐसी टेढ़ी थी कि उसका सरा ठोड़ी को छू रहा था। वो बड़बड़ा रही थी और बुलबुल को पकड़कर हाथ में ले गई। जोरंगल अब भी हिलने जलने से कासिर था। बुलबुल गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो औरत दोबारा आई और एक भारी आवाज में बोली, कौन सलाम हो? जाकिर। अगर चांदनी पंजरे पर पड़े तो जाकिर उसे फौरन आजाद कर देना। उसके बाद जोरंगल आजाद हो गया। वो औरत के सामने गिर पड़ा और उससे फरियाद करने लगा कि वो जोरंडा को वापस दे दे। मगर जादूगरनी ने जवाब दिया कि वो उसे कभी वापस नहीं देगी और वहां से चल दी। जोरंगल दिल शिकस्ता हो गया। फिर वो वहां से निकल गया और एक अजनबी गांव पहुंचा, जहां उसने तवील उरसे तक भीड़ें चराई। वो अक्सर किले के गर्द चक्कर लगाता, मगर कभी ज्यादा करीब नहीं जाता। फिर एक रात उसने ख्वाब देखा कि वो एक खून की तरह सर्क फूल तलाश करता है, जिसके बीच में एक खूबसूरत सा मोती है। उसने ख्वाब में वो फूल चुना और जब वो उसे किले ले गया तो जिस चीज को भी उस फूल से छुआ वो जादू से आजाद हो गई। उसने ख्वाब में देखा कि उसी फूल के जरिए वो अपनी जोरंडा को वापस पा लेता है। सुबह होते ही वो पहाड़ों और वादियों में फूल को तलाश करने निकल गया। 9 दिन तक तलाश करता रहा और 9वें दिन सुबह सवेरे उसे वो खून सरक फूल मिल गया, जिसके बीच में शबनम का एक बड़ा कतरा था, जो किसी खूबसूरत मोती की मानंद चमक रहा था। वो उस फूल के साथ किले की तरफ रवाना रहा। जब वो किले के 100 कदम करीब पहुंचा तो उस पर जादू का असर न हुआ। वो सीधा दरवाजे तक जा पहुंचा। जोरंगल खुशी से भर गया। उसने फूल से दरवाजे को छुआ और वो फौरन खुल गया। वो अंदर आ गया और परिंदों की आवाज सुनने लगा। आखिरकार उसने वो कमरा तलाश किया जहां से आवाज आ रही थी। जादूगरनी पंजरे में कैद परिंदों को दाना दे रही थी। जब उसने जोरंगल को देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसने लानत की, जहर तोका, जुलन से भरे अल्फाज बोले,
मगर वो जोरंगल के 2 कदम के अंदर ना आ सकी। जोरंगल ने उसकी तरफ ध्यान न दिया, बल्कि पंजरे देखने लगा। सैकड़ों बलबलें थीं, वो जोरंडा को कैसे पहचाने? इतने में उसने देखा कि बूढ़ी औरत एक परिंदा खामोशी से लेकर जा रही है। जोरंगल तेजी से उसकी तरफ लपका, उस परिंदे को जादूगरनी से लिया और साथ ही जादूगरनी को जादुई फूल से छुआ। अब वो किसी को जादू से नहीं कैद कर सकती थी। उसने अब जादुई फूल से परिंदे को छुआ और जड्डू का असर खत्म हो गया। जोरंडा उसके सामने खड़ी थी, पहले की तरह खूबसूरत, रोशन और आजाद। उसने साथ ही बाकी परिंदों को भी फूल से छुआ और वो खूबसूरत लड़कियों में बदल गई।